फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोण ज्ञात करना सिखाऊंगा कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे। पहला कोण कितना डिग्री का, दूसरा कोण कितने डिग्री का और तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू अनुपात में दी जाती है। फिर आपसे पूछता है कि पहला कोण बताइए, दूसरा बताइए, बड़ा बताइए या छोटा बताइए, या दोनों का योग बताइए, या दूसरा कोण बताइए। तो इसी आधारित क्वेश्चन मैं कुछ लेकर आया हूँ जो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, क्योंकि सीटेट में इसका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है कि आपका एक नंबर छूटे नहीं और एक नंबर आपका पक्का हो जाए। तो आइए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात जान लेता हूँ, मैं सिखा देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का योग क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में नहीं देगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये आपको हमें याद ही करना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अदर कोई संख्या होती, त्रिभुज तीनों संख्याओं का योग तो वो दे देता, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये फिक्स होता है 180 डिग्री, इसीलिए क्वेश्चन में नहीं देता है। तो हमें क्या इसको याद करना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन दिया गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ा कोण पूछ रहा है, तीन कोण का अनुपात दिया गया तो बड़ा कोण कितना होगा ये में पूछा गया, मतलब तीसरा कोण पूछा गया है। तो हमने क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी वैल्यू हमारी। ये होता ही है, क्योंकि किसी जिस संख्या का अनुपात दिया जाए और उसकी वैल्यू भी दी जाए, इसका मतलब उसके अनुपात के योग के बराबर वो वैल्यू होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीख लेनी होती हैं। तो हमने क्या दिया कि 3 + 4 और +5 बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें x नहीं लेना है कि 3x 4x 5x लेना है। हमें x नहीं लेना है, क्योंकि हमें शॉर्ट में लगाना बहुत आसान से लेके लगाना है। x नहीं माने, क्योंकि x छोटे क्लास में लगाते थे। अब x नहीं माने, सीधा क्या बन बराबर हम निकाल लेते। बन क्या होगा, हमारे x के बराबर ही होता है। तो हमने क्या लिया, 4 3 7 7 5 12 हो गया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए एक बराबर अगर निकालेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 12। इसको काट लेंगे तो 12 एकन 12, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 पंचे 60, तो कितना होगा, एक बराबर हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 5। वो 1 बराबर कितना आ गया, सॉरी 1 बराबर 15 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बड़े कोण का मान, तो बड़े कोण का अनुपात हमारा कितना है, 5 है ये। तो 5 का अगर हम क्या है, 5 में अगर 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बड़े कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 पना कितना होता है, 75। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री हो जाएगा। अगर बड़ा पूछता है तो 75 डिग्री। अगर वो पूछता है छोटा बताइए तो क्या 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 15 15 3 45 हो जाता है। अगर दूसरा पूछता है तो 15 चौको 60 हो जाता है। तो जो भी हमारा कोण पूछा जाए उसी के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें यही सीख लेना होता है कि जब भी कोई रेशियो दिया जाए उन तीनों रेशियो को ऐड के बराबर 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री फिक्स होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें क्या याद करना पड़ेगा, तीनों के अनुपात के ऐड बराबर 180 डिग्री। ऐड करके बन बराबर निकालेंगे, जो बन बराबर आएगा वही हमारे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूछा जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए एक एक करके और क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4:3:2 है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे छोटा कोण क्या दें, जिस रेशियो की वैल्यू कम होगी वो छोटा कोण होगा, जिस रेशियो की वैल्यू बड़ी होगी उसका मान बड़ा आएगा, इसका मतलब बड़ा कोण होगा वो। ठीक है। अगर तीसरा पूछा जाए तो यही भी तीर हो जाएगा। बट छोटे बड़े की बात हो तो रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रेशियो छोटा है वो छोटा आंसर, उसका छोटा एंगल होगा, और जिसकी वैल्यू रेशियो में बड़ी होगी वो क्या बड़ा हो जाएगा कोण। तो ये भी हमें थोड़ा सीख लेना होता है। ये नहीं कि अगर छोटा पूछे तो हम पहले भी गुणा करेंगे, ये नहीं। छोटा पूछेगा, जिसकी वैल्यू छोटी वो छोटा आएगा, उसका क्रम चाहे आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। हमने क्या बताया था, रेशियो को ऐड के बराबर, रेशियो को ऐड करके बराबर करेंगे तो वो कितने 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो 4 + 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा,
80 डिग्री। तो 4 3 7, 2 कितना हो गया 9, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक बराबर कितना हो जाएगा 180/9, तो कितना हो जाएगा 20 बार हो जाएगा। एक बराबर कितना आ जाएगा 20। अब हमसे पूछा गया है कि छोटा कोण, छोटे कोण की वैल्यू कितनी है 2 है ये, तो इसका मतलब 2 से 20 का 2 में गुणा कर देंगे तो 20 दूनी हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये लिख लेते हैं 20 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 40। हमें लिखना बहुत कम होगा, ये हमें क्या है छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में ही सीख लेनी होगी। जितना जल्दी दिमाग में सीखें उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। लिखेंगे तो हमारा टाइम बहुत ख़राब होगा, हमें कम से कम टाइम में आंसर निकालना होता है। तो जितनी जल्दी सोच लेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखना बहुत कम होगा, कम से कम लिखिए, दिमाग में ज़्यादा रखिए, तो आंसर हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज के 3 कोण 5:6:7 अनुपात में हों तो छोटे तथा बड़े कोण का योग कितना होगा। तो वही चीज़ हमने बताई थी 5 + 6 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये फिक्स रहता है 180 के बराबर करेंगे तो 7 5 5 6 कितना 11 हुआ, 11 7 कितना 18 हो गया, 18 बराबर 180। 18 का 18 कटा कितना 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो एक बराबर हमारा कितना 10 आ गया। हमसे कितना पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसका मतलब 5 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अगर बड़ा पूछे तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 70। इन दोनों का योग पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 70 और 50 कितना होता है 120। इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते, लास्ट क्वेश्चन सही से देख लेते हैं तो आपको कोण निकालना अच्छे से आ जाएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये त्रिभुज के तीनों कोण 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में हो तो दूसरा कोण कितना होगा। अभी तक तो रेशियो दिया जाता था तो वो क्या होता सिंगल दिया जाता था, बट अब रेशियो क्या दिया गया भिन्न में दिया गया। तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, ना कोई इसमें टफ क्वेश्चन बना है, बहुत आसान है अब भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई बटे की वैल्यू दी जाती है तो हम क्या कर लेते हैं उसका एलसीएम निकाल के भिन्न को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या सिंगल रेशियो आ जाएगा। तो भाई चीज़ हम कर लेते हैं 1/3, 1/4 और प्लस 1/6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। इसका में कितनी बार 4। ठीक है, ये रेशियो के साथ लिखेंगे, प्लस ना लगाओ लगा लो तब भी कोई बात नहीं, ना लगाओ क्योंकि ऐड करना नहीं होगा हमें। ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको कितना 2। ये तो रेशियो हमारा कितना आ गया, यही रेशियो आ गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमारा क्या रेशियो ऐसे ही निकलेगा। अब जो नया रेशियो आ गया वो ये हमारा क्या होगा तीनों के ऐड के बराबर हो जाएगा। तीनों को ऐड, इसका मतलब कितना 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो कितना हो गया ये 7 9 180, 9 9 कितना 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा। अब हमसे पूछा कि दूसरा कोण, दूसरे कोण का रेशियो हमारा कितना है 2 आया। तो 60 का 20 में कर 2, 20 का 3 में कर देंगे, 20 का 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 60। इसका मतलब दूसरा कोण हमारा कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर पहला पूछता तो क्या हो जाएगा 4 में गुणा कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। अगर तीसरा पूछता तो क्या 20 दूनी कितना हो गया 40 हो जाता। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन कुछ थे, हमारा आंसर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो मैंने आज क्वेश्चन कुछ आपको कोण ज्ञात करना सिखाया है, तो आप अच्छे से सीख लीजिए जिससे आपका सीटेट में एक नंबर पक्का हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं सीटेट के एक एक करके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करा दूँगा जिससे आपका एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।